खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं वन्दे परमानन्दमाधवं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय देयं सदा परिभवगनमविष्टदोहं तथा स्वदं शिवविरञ्चितं शरण्यं वृतार्थ्यं प्रणतबालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा स्वदं सुरक्षितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठार्यवचसाय दगाधरण्यं मायामृगं दैत्यच्छिदबलवदावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की, खाटू नरेश की, राधा दामोदर भगवान की जय। आज का प्रसंग कोई नहीं बोलेंगे तो सुनाई देगा। देखिए, कार्तिक मास के व्रती को किस प्रकार से उद्यापन करना चाहिए। कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन की विधि बताइए। कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन की विधि बताइए। कह के वर्मा जी से नारद जी ने पूछा, तो वर्मा जी कह रहे हैं कार्तिक व्रती मनुष्य को कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी के दिन कार्तिक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। कोई नहीं, जो क्या हो गया छोड़ो। हाजी हाजी सुनो। उसके बाद वर्मा जी जो है कहने लगे कि व्रती मनुष्य को अपने घर के आंगन में लीप पोत करके, गोबर से लीप करके, एक चारों तरफ केले के खम्भे थंबन लगा के एक पूजा के लिए मंडप बनाना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर चारों दिशाओं में मिट्टी के छोटे छोटे द्वारपाल रखे जाते हैं। भगवान विष्णु के द्वारपाल, जय विजय थे ना, जय विजय आदि द्वारपालों को स्थापना करें। उसके बाद चारों तरफ कलश स्थापना करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा, स्वर्ण की प्रतिमा बना करके उसमें 16 प्रकार के चीजों से पूजा करें। साथ में इंद्र आदि देवताओं की भी पूजा करें। एक सर्वतोभद्र मंडल होता है भगवान विष्णु की पूजा के लिए। उस सर्वतोभद्र मंडल में भी 16 प्रकार से पूजा करें। और उसके बाद व्रती को शैया दान करना चाहिए। शैया में मोटे मोटे रुई के गद्दे होने चाहिए, अच्छी रजाई होनी चाहिए या कंबल होना चाहिए। आजकल कंबल का ज़माना है। उसके बाद अच्छी चादर बिछाएं, उसके ऊपर से तकिया रखें। 5 प्रकार के बर्तन, सोने के, चांदी के, पित्तल के, तांबा के, कांसे के, ये इस तरह से 5 प्रकार के बर्तन इकट्ठे करके उसी शैया में रखें। विधि पूर्वक शैया दान करें। उसके बाद 24 घंटे पहले, कम से कम 1 दिन पहले गौशाला से या कहीं से गौ ला करके अपने घर में सेवा करें। उसके बाद गौदान करें। फिर हवन करें। हवन के पश्चात ब्राह्मण को यथाशक्य दक्षिणा दे करके उस दिन विदा कर दे। अगले दिन सुबेरे 31 ब्राह्मणी को भोजन करवाएं। अगर ये सामर्थ्य नहीं है तो एक ब्राह्मणी को भोजन करवाएं। अगले दिन पूर्णमासी वाले दिन सुबेरे
इस प्रकार व्रत का उद्यापन होता है। जो लोग कार्तिक मास में विधि पूर्वक स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, स्नान करके व्रत करते हैं, उनको उद्यापन की विधि बता दी। फिर नारद जी ने कहा ये तो बहुत संग्राम है, जो आप कह रहे हो उसमें तो एक बेटी की शादी हो जाती है। जो विधान आप बता रहे हो उसमें तो एक बेटी कन्या की शादी हो जाती है। वर्मा जी ने कहा वैसे ही करना चाहिए, उतना ही बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए। तो नारद जी के मन में संशय हुआ, इसका मतलब गरीब तो कार्तिक स्नान कर ही नहीं सकता, कैसे करेगा? जब उसके पास सामर्थ्य ही नहीं है उद्यापन करने की तो कैसे करेगा? तो भगवान ने कहा हमारा धर्म सनातन है। वर्मा जी कह रहे हैं नारद जी से, नारद जी आप जानते तो हो हमारा धर्म सनातन है। सनातन धर्म में सीमाओं, जितने भी सीमाएं, जितने भी परहेज है उनको न्यूनतम किया जा सकता है। अब ग्रहण का टाइम आ गया, ग्रहण के समय में बिना पानी पिए मरने लग गया, क्या करें? तुलसी दल डला हुआ पानी या दाब रखा हुआ पानी पीना पड़ेगा, मरने से तो भला है ना जीना। इसीलिए वो सनातन धर्म क्या कहता है, बालक, वृद्ध और बीमार के लिए छूटे कह देता है। बालक, वृद्ध और बीमार के लिए किसी भी समय खाना पीना कर सकता है, वो छूटे उसके लिए। तो सनातन धर्म लचीला है, यहाँ पर एडजस्टमेंट किया जा सकता है, हम उसको अपने अनुसार चला सकते हैं समय आने पर, मजबूर होने पर। मजबूरी में बिना स्नान करने खाना है, बीमार है, डॉक्टर कहता है पानी मत छूना, क्या करे? गर्म पानी में तौलिया भिगो के एक बार सारा शरीर पोंछ डालो। मैं लगभग 2 महीने रहा हॉस्पिटल, रोज यही करते थे। वहाँ आता है, नहलाने वाला आता है, गर्म पानी से पूरा पोंछ के जाता था। तो इसीलिए ये हमारा सनातन धर्म लचीला है। अगर किसी के पास कार्तिक उद्यापन करने की सामर्थ्य नहीं है तो क्या करे? नंबर 1, तिल दान कर सकता है। तिल दान कार्तिक के उद्यापन के समय में 1.25 किलो, 1.25 मन, 1.25 कुंटल, कितने भी करो, तिल ला करके, नहीं है तो 125 ग्राम ले आओ। 1.25 किलो भी नहीं खरीद सकता मान लो कोई, तो 125 ग्राम ले आओ। तिल दान करना भी, तिल दान करते संकल्प में बोल देंगे कार्तिक उद्यापन के लिए तिल दान कर रहे हैं, बस बात खत्म। और उन्होंने कहा हमारे यहाँ पवित्र वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, उनमें से बड़, पीपल, पलाश, इनको प्रमुख माना गया। कार्तिक के महीने में आंवले को प्रमुख माना गया। कल्प अनुसार अलग अलग कहानियाँ हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि बढ़ती को पूर्णमासी वाले दिन सवेरे उठ करके स्नान ध्यान करके पीपल के पेड़ में जाएं और कच्चा सूत ले करके कितना कर सकता है? 4 कर सकता है, 108 कर सकता है, 365 कर सकता है। कच्चा सूत लपेट करके परिक्रमा करनी चाहिए। लास्ट में हाथ उठा करके, ऐसे देखो, ऐसे कोई हाथ उठाता है ना, ये समझ लेना चाहिए कि चाहे दुश्मन क्यों ना हो, शत्रु क्यों ना हो, इस तरह से अगर हाथ उठा करके आपके सामने आता है तो वो हमारे तरफ शरणागत होना चाह रहा है, हमारे शरण में आना चाह रहा है। लड़ाइयों में भी सैनिक क्यों हाथ उठा करके, अगर पड़ोसी देश के शत्रु सैनिक अगर आ जाए तो उसको गोली नहीं मारा जाता, उसको पकड़ा जाता है, कैद कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। इसीलिए उस परिक्रमा को करके, हाथ उठा करके, पीपल वृक्ष के सामने नतमस्तक हो करके, मेरी सामर्थ्य इतनी ही थी, मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार
आपकी पूजा किए। कार्तिक स्नान का, कार्तिक व्रत का जो फल मिलना चाहिए वो मुझे आप प्रदान करें, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु का वास है, लक्ष्मी नारायण का वास है, जानते हैं आप लोग। तो नारद जी ने कहा, ओहो, आपने तो इतना बड़ा महात्म्य बताया अस्वस्थ वृक्ष का। अस्वस्थ मतलब पीपल के वृक्ष का इतना बड़ा महात्म्य बताया, और फिर आप ही कहते हो संडे के दिन अमावस्या होने पर भी पीपल को हाथ नहीं लगाना चाहिए, पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। अन्य दिनों में अमावस्या पूर्णमासी अगर ऐसी तिथि आते हैं किसी और के नाम से, देवताओं के नाम से नहीं, किसी और के नाम से, जैसे मावस के दिन पितरों के नाम से। अगर मावस आ गया, शुक्रवार को आ गया, वीरवार को आ गया, तो जल कहाँ चढ़ाएंगे? आंवले का पेड़ भी है, अगर आंवले का पेड़ न हो तो पीपल में ही चढ़ानी पड़ेगी ना। इसीलिए उस विशेष परिस्थिति को छोड़ करके अन्य दिनों में पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। शनिवार को छोड़ के आप ही कहते हो, आप फिर पीपल का इतना बड़ा महात्म्य बता रहे हो, और मेरी समझ में नहीं आया कि ये जो भगवान है, त्रिदेव कहा गया, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, अग्नि आदि देवता, इंद्र आदि देवता, ये वृक्ष को कैसे प्राप्त हो गए, ये भी मुझे बताने का कृपा करें। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, आपके जैसा सुधर्म पुरुष मिलना मुश्किल है, इसीलिए मैं आपके सामने विधिवत किस प्रकार भगवान अस्वस्थ वृक्ष को प्राप्त हुए, किस प्रकार बट वृक्ष को प्राप्त हुए, किस प्रकार पलाश वृक्ष को प्राप्त हुए, ये सब कहानी मैं सुनाता हूँ। दत्त चित्त एकाग्र होकर सुनिए। तो उस समय भगवान ब्रह्मा जी कह रहे नारद जी से, एक समय शिव और पार्वती सूरत में थे। सूरत, जंगल के बीच में सूरत में बैठे हुए थे, रति क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय वहाँ पर अग्नि ने जाकर के उनका रति क्रीड़ा में बाधा डाला। तो पार्वती जी बोली, अरे कैसे देवता हो, अग्नि देवता कहते हैं, कैसे देवता हो तुम लोग, इतनी भी अक्ल नहीं है। सब प्राणियों को पता है जहाँ पति पत्नी रहेंगे रति क्रिया चलती है, रति क्रिया स्वाभाविक कर्म है। तुम जानबूझ करके यहाँ विघ्न बार डालने आ गए। सब देवता तुम पौधे बन जाओ कहा, वृक्ष बन जाओ कहा। जब पार्वती ने श्राप दिया तो सभी देवता कहते तो अपने पति देव भी फंस गए, तो हम क्या क्या बनेंगे? तो बोले अपनी इच्छा से बन लो कोई। इस प्रकार गया जी में बहुत बड़ा एक पीपल का पेड़ है। गया जी अगर कोई गए तो वहाँ पीपल का पेड़ है। गया में पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी बन गए। और हम लोग वहाँ पे जाते हैं, त्रिवेणी संगम प्रयागराज, वहाँ पे एक बहुत बड़ा बट वृक्ष है, बट का वृक्ष है, उसमें शिव जी बन गए। शिव जी उत्तर काशी में पलाश का वृक्ष है, वहाँ पे ब्रह्मा जी बन गए। इस प्रकार सब देवताओं ने ले लिया। तो नारद जी ने कहा, यह तो समझ में आया, अब पीपल में क्यों नहीं और दिन स्पर्श करना चाहिए पीपल को। देखो सभी पेड़ पौधों को समय के अनुसार हाथ लगाना, स्पर्श करना, प्रणाम करना, प्रदक्षिणा करना सब पुण्यदायक है। तो नारद जी ने पूछा कि शनिवार को छोड़ करके अन्य दिनों में पीपल के स्पर्श करना, पीपल में परिक्रमा लगाना, पीपल में जल चढ़ाना, पूजा करना,
क्यों निषेध किया आपने? ये भी वृत्तांत, ये भी इतिहास मुझे सुनाइएगा। तो भगवान वर्मा जी ने जो है थोड़ा सा ध्यान लगाया और नारद जी को कहा, दत्त चित्त एकाग्र होकर के सुनो। जब समुद्र मंथन हुआ था वहाँ से कौस्तुभ मणि निकली, भगवान विष्णु को दे दिया। लक्ष्मी जी निकली, विष्णु को दे दिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया। उच्चेश्वर घोड़ा निकला, वो बलि को दे दिया। इस तरह से वहाँ से लक्ष्मी के प्रादुर्भाव होने के बाद तुरंत जो है उसकी बड़ी बहन दरिद्रा भी उत्पन्न हुई। दरिद्रा। तो लक्ष्मी जी ने जब भगवान विष्णु के साथ प्राणीकरण किया, शादी करी, भगवान विष्णु की पत्नी बनी, तो वो जो है अपनी बड़ी बहन को देख करके तरस आ गई। उन्होंने कहा कि अरे मेरी बहन तो दुखी हो जाएगी, ये तो इसका नाम ही दरिद्रा है, इससे कौन शादी करेगा। हे प्रभु, आपने मेरा कल्याण किया तो मेरी बहन का भी कल्याण करो। इस तरह से उन्होंने कहा, मेरा कल्याण किया तो मेरी बहन का भी कल्याण करो, कुछ तो करो। भगवान ये सोचने लगे, है अब इस दरिद्रता को कौन अपनाएगा। चलो, एक मेरा चेला है, तपस्या करके बैठा है, बहुत ज्ञानी ध्यानी है, मैं उसी से प्रार्थना करता हूँ। भगवान ने स्मरण किया उद्दालक मुनि का। उद्दालक मुनि घोर तपस्या में बैठे हुए थे, भगवान वहाँ पे प्रकट हो गए। शंख चक्र गदाधारी नारायण भगवान वहाँ पे प्रकट हो गए और उन्होंने दर्शन दिया, तो आशीर्वाद भी दिया, वर मांगने भी लेके भी कहा, सब मांगा। उसके बाद मैं आपसे, हे ऋषिवर, मैं आपसे एक प्रार्थना करने आया हूँ। मेरी साली जिसका नाम दरिद्रा है, आप बड़े तपस्वी हो, आप उसी को संभाल सकते हो। मैं आपका विवाह उसके साथ करना चाहता हूँ। अब बताओ, भगवान जी आकर के सामने जाकर के प्रस्ताव रखे, उसको कैसे मना किया जा सकता है। जैसे प्रभु आपकी हरी इच्छा, जैसे आपकी इच्छा। विधि विधान के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, उद्दालक ऋषि के साथ अलक्ष्मी का विवाह हुआ। अब ऋषि कहाँ लेके जाएंगे? अपने आश्रम में लेके जाएंगे। आश्रम में लेके गए, वो एक हफ्ते भी वहाँ नहीं टिक सकी, क्योंकि वहाँ पर सुबेरे सुबेरे ब्राह्मण वेद पाठ करते थे। ब्राह्मण बालक जो गुरुकुल में पढ़ने आते हैं, वो सुबेरे सुबेरे 4 बजे से लेके 6 बजे का टाइम होता था हमारा वेद पाठ का। 6 से 7 का होता था विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का। तो उस समय वेद सुनिया सुनाई देती है, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, गणेश सहस्त्र नाम के पाठ हो रहे हैं, यज्ञ आदि कर्म हो रहे हैं। वहाँ से जो यज्ञ का जो धुआं निकलता है, उस धुआं से उसको जलन होती है। वहाँ भगवान की आराधना होती है, पूजा होती है, ध्यान होता है, तपस्या होता है। वो तो उब गई। 7वें 8वें दिन में जाकर के ऋषि के सामने नतमस्तक होकर के बोले, हे स्वामी देव, हे स्वामी जी महाराज, मेरा कल्याण करो। भद्रे, क्या हुआ आपको? क्या सेवा करें, बोलो, कैसे कल्याण होगा आपका? बोली, मैं इस वेद ध्वनि आता है, यहाँ धूप खुशबू आती है, इधर से यज्ञ की खुशबू आती है, वेद ध्वनि, विष्णु सहस्त्र नाम, जप तप ध्यान होता है, पूजा पाठ होती है, ऐसे जगह में मैं नहीं रह सकती। बहुत तड़प के 1 हफ्ता बिताया मैंने। आप बहुत बड़े तपस्वी हो, आप मुझे ऐसी जगह ले जाइए जहाँ पर ये सारी चीज़ें ना होती हो। तो ऋषि ने, कोई बात नहीं, चलो, सुनसान जंगल हमारे पास बहुत है। जंगल, वहाँ से जो है 20 कोस दूर ले जा करके कुटी बना करके रख दिया।
अब दरिद्र अकेली क्या करती, रोने लग गई, चिल्लाने लग गई, भूखी भूखी मरने लग गई। उधर देख रही है ना बहन लक्ष्मी जी, मेरी बड़ी बहन क्या कर रही है, देखती रहती है बेचारी, मेरी बड़ी बहन सुखी है या नहीं है। एक हफ्ते तो बड़े मौज में थी वो, उसके बाद देखा तो वो तो अकेली रो रही है, चिल्ला रही है। फिर भगवान के पास गई और लक्ष्मी जी ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आपने तो मेरी बहन को तो गर्त में डाल दिया, वो उद्दालक ऋषि को भिड़ा दिया, उसने तो उसको त्याग दिया लगता है, उसको तो एकांत जंगल में रखा है, आप उसकी व्यवस्था करो। ठीक है, फिर लेके चले गए भगवान जी। लक्ष्मी जी आए साथ में, आकर के दरिद्रता के पास गए, उसको उठा करके भगवान लेके गए और पीपल के वृक्ष में रख दिया और बोले शनिवार के दिन हम दोनों पति पत्नी यहाँ पे आया करेंगे, पीपल के पेड़ में हमारा वास होगा और लोग हमारी पूजा करेंगे, जो हमें फल प्रसाद चढ़ाएंगे खाने के लिए, जो श्रद्धा भाव चढ़ाएंगे, उसमें से लक्ष्मी जी आपको भी हिस्सा देगी, बहन आइए तो खिला के तो रखेंगे ही, और उसी से बाकी 6 दिन आपको इसी पेड़ में मेरा ध्यान करके तपस्या करना होगा। तो चलो शकुन की जगह तो मिल गई। अब शनिवार के दिन तो लक्ष्मी नारायण साथ में, धूप गंध जो भी आए वो लोग लेंगे ना, दरिद्रा क्यों लेगी? फल प्रसाद जो चढ़ेगा वो बांट के लक्ष्मी जी उसको भी देंगी, अपनी बहन को भी। तो उसी समय और दिन में आकर के धूप जलाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, जोत जलाएंगे, जल चढ़ाएंगे, तो फिर तो मेरा यहाँ रहना दिक्कत हो जाएगा, मैं तो रह नहीं पाऊंगी, फिर कैसे होगा? तो भगवान ने उस समय बोला, वचन दिया, इसके सिवाय, शनिवार के सिवाय अन्य दिन में यहाँ कोई नहीं आएगा, अन्य दिन में कोई नहीं आएगा। शिव पुराण में आता है, वैवर्त पुराण में आता है, पितरों का श्राद्ध कहाँ करें? नदी नहीं है, गंगा जी नहीं है, मरुस्थल में बैठे, जंगल में बैठे, नदी पास में नहीं है, कैसे करें अब? तो उस समय वैवर्त पुराण भगवान विष्णु ने जगह दिया है, पितरों के श्राद्ध वाले समय में, श्राद्ध में या अमावस्या के दिन पीपल में मेरा वास होता है, वहीं पे कर दिया करो, कोई बात नहीं, उसको भी मैं मान्य दूंगा, मान्यता दिया। इसके अलावा 6 दिन तक हमें पीपल का परिक्रमा नहीं करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए। अब अगर कोई करता है तो क्या होगा? तो भगवान ने कहा, अगर करता है तो तुम उसके साथ चिपक के चली जाना, उसके घर फैला दो दरिद्रता उसके घर में। इसलिए जो लोग उस दिन तुलसी का, वो सॉरी पीपल का जो है शनिवार को छोड़ के अन्य दिन में पूजा करते हैं, स्पर्श करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उनके साथ में दरिद्रता आ जाती है। इस प्रकार उस दरिद्रता से बचने के लिए अन्य दिनों में पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए, वर्मा जी ने समझाया। उसके बाद वर्मा जी ने समझाया तो उसमें क्या हुआ, शनिवार के दिन सब लोग वृक्ष का स्पर्श करेंगे, उस दिन मैं लक्ष्मी के सहित यहाँ आया करूँगा। वर्मा कुछ व्रत में शनिवार के दिन जो व्यक्ति पीपल की पूजा, स्नान कराएंगे, वंदना करेंगे, चंदन चढ़ाएंगे, पूजा प्रदक्षिणा करके सूत लपेटेंगे, हे ज्येष्ठा, उस पूजा से मेरी और लक्ष्मी की पूजा होगी। पीपल का वृक्ष के मूल में वर्मा का रूप होता है, पीपल वृक्ष के जड़ में वर्मा जी का वास होता है और मध्य में विष्णु का वास होता है और अग्रभाग में शिव जी का वास होता है। शिव जी का स्वरूप है, अतः इसे नमस्कार है। यह कहते हुए पीपल की पूजा स्पर्श शनिवार के दिन ही करना चाहिए।
अन्य 12 में पीपल का स्पर्श करने वाला मनुष्य दरिद्री होता है, दरिद्री होगा। जो लोग पीपल की पूजा करेंगे मैं उन्हें उत्तम गति प्रदान करूंगा। जो शनिवार को पीपल की पूजा करेंगे उनको उत्तम गति करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी महाराज बोले, जो मनुष्य इस वृत्तांत को पवित्र हृदय से सुनता है या सुनाता है वह तीर्थराज प्रयाग और बद्री का आश्रम की यात्रा का फल प्राप्त कर लेता है। यह व्रत विष्णु को प्रिय है, समस्त पापों का नाशक है, श्रेष्ठ पुत्र पौत्र धन धान्य आदि को वृद्धि करने वाला है। जो मनुष्य इस व्रत को नियम पूर्वक करता है, कार्तिक व्रत को, उसे तीर्थ सेवन की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत हमें कार्तिक उद्यापन कैसे करना चाहिए। देखिए, एकादशी उद्यापन, कार्तिक उद्यापन, ये तो है बड़े बड़े यज्ञ, इनको ही कहा गया। महामृत्युंजय का है यज्ञ लगाना, गायत्री का जाप करवाना, ये कलयुग में यही है। इससे बड़े यज्ञ नहीं होते कलयुग में। शतचंडी यज्ञ हो सकता है, शतचंडी यज्ञ, और इससे बड़े यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये जमाना नहीं है कलयुग का। कलयुग में तो भजन कीर्तन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कार्तिक के महीने में विशेष ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः, षडाक्षर हो गया, ओम विष्णवे नमः, अष्टाक्षरी मंत्र ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षरी मंत्र। इन मंत्रों का भजन करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का जाप करना, भजन कीर्तन करना, भगवान के नाम का गुणगान गाना, उसी में समय बिताने वाले को ही कलयुग में कल्याण होता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य में श्रवण करने के बाद उद्यापन कैसे किया जाता है ये भी सुनाया। वैसे वैसे ही विधि होती है हमारे यहाँ। जनेऊ संस्कार करते हैं ना, वैसे वैसे विधि होती है। इसमें 1-2 पंडित ही करवाएंगे कार्तिक उद्यापन में, उसमें 5-7 पंडित होते हैं। तो ये 2 तारीख का समय आ रहा है, दिसंबर 2 तारीख को कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि मेरा जनेऊ संस्कार कर दो। मैंने शादी के टाइम में करा था और उसका मैंने पालन नहीं किया। दूसरे दिन बाबा रे गाँव का चलन प्रचलन के अनुसार फेंकवा दिया था। मुझे आप फिर दूज बनाओ कह रहा है वो। मैंने कहा ये खर्चे वाला काम क्यों कर रहा है, भक्ति कर, बस हो गया, अगले जन्म में अपने आप आ जाएगी, तेरे को मिल जाएगा। पीछे पड़ा है, मना करता है, नहीं 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 मुझे ऐसे ही बनना है, पूरे नियमों को पालन करूँगा, मेरा जनेऊ संस्कार करवा दो। फिर होता है, हाँ। तो इसीलिए हमने 2 तारीख का टाइम फिक्स किया है। अगर समय लगे, याद रहे तो उस यज्ञ का दर्शन करने जरूर आना, ठीक है जी। वैसे ही होता है कार्तिक उद्यापन की विधि। तो मंडप ऐसे ही सस्ता है, मंडप कैसे सजेगा वो दिखाई देगा आपको। बाकी तो देखो दान पुण्य, सैयादान के अंदर 1 लाख में भी पूरा नहीं होता सैयादान। अगर सैयादान की बात करें तो 1 लाख में भी पूरा नहीं होता। गौदान की बात करें 1 लाख में भी पूरा नहीं होता। है आपके पास, सोने के बर्तन बना के चढ़ाओ, पतीला सोने का, करोड़ों में आएगी। इसलिए इसके पीछे मत भागो, ये सब व्यर्थ है, ये सब व्यर्थ है। सिर्फ भगवान की भक्ति, और जो सच्चे मन से भक्ति, और जो अपने पास है। जैसे आपके पास 5 रोटी का आटा है, ठीक है, 5 रोटी का आटा है, उसमें से 4 रोटी तो घर में यूज होते हैं, यूज करके एडजस्ट कर लो। 1 रोटी का आटा दान, वह दान महादान है। आपके पास 100 रुपया है, सब्जी लेने के लिए पतिदेव दे के गए, सुन रहे हो गौरानी,
पतिदेव 100 रुपया सब्जी लेने के लिए गए। सब्जी वाले के पास जा करके बार्गेनिंग करते 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 100 रुपया की सब्जी 95 में ले आए। 5 रुपया बचाया, 5 रुपया बचाया ना, वो 5 रुपया बचा हुआ दान करता, वो आपका अक्षय दान होता है। दान करने का मनसाय होना चाहिए, मन होना चाहिए। तरकीब तो बहुत निकलते हैं। इसलिए इस प्रकार कल का भी छोटा सा प्रसंग होता है। जैसे गरुड़ पुराण सुनने के बाद 13वें दिन में जब वो पहनाते ना टोपी, फेटा बांधते हैं, जो पग फेरी होती है क्या, उस समय रस्म पकड़ी होती है, उस समय थोड़ा सा गरुड़ पुराण का सार सुनाया जाता है। ऐसे ही कार्तिक स्नान ज्ञान अज्ञान से किए गए कार्तिक स्नान का कई महिलाएं सवेरे सवेरे 4 बजे, पतिदेव 5 बजे निकलते हैं, तो बेचारी 4 बजे उठ करके नहा धो करके खाना बना करके खिला के भेज रही है। उसको भी कार्तिक स्नान का फल मिल रहा है, अनजाने में मिल रहा है। ये सारा सार समेटा हुआ छोटा सा प्रसंग कल भी कहेंगे। अच्छा, कल के विषय में क्या है, 7:19 में सूतक लग रहा है दिल्ली में। देश में सूतक लगेगा 5:19 में। दिल्ली में ग्रहण थोड़ा सा छोटा है। वो पत्रा कल मैं उसी विषय में रिसर्च कर रहा था, देख रहा था, तो हम 7:19 तक कुछ भी कर्म कर सकते हैं, पर हवन यज्ञ इत्यादि नहीं हो पाएगा। वैसे भी चतुर्दशी को उद्यापन करने के लिए बोला है इसने, ठीक है। तो सवेरे जो तीर्थाटन के लिए नहीं जा रहे, बहुत सारे लोग तीर्थाटन के लिए जा रहे, कोई गंगा जी जा रहे, कोई कुरुक्षेत्र जा रहे, कोई वर्मा जी का धाम पुष्कर जा रहे, कोई वृंदावन जा रहे। गाड़ियाँ लगेंगी, या सवेरे सवेरे गाड़ियाँ लगेंगी। कल एक बस वाला है, वो उधर वृंदावन करवा के, कौन सा वन है वो, कोकिला वन कौन सा है वो, शनि का धाम, हाँ, वहाँ दर्शन करा के राधा रानी के भी वहाँ बरसाना भी ले जाएगा। बस वाला भी आ रहा है कल। मैं बता दूंगा, मेरा काम प्रचार करना है, जाएंगे तो बता दूंगा मैं तेरे को। तो यहाँ रहेंगे, वो अपने समय में आकर के कथा सुन के चले आना, ठीक है जी। हम 6:15 बजे आरती करेंगे। इधर वो आरती 15-20 मिनट में आरती हो जाएगी, फिर हवन करके हम 7:19 में बंद कर देंगे। 5 बजे आते हो, 5:30 बजे आते हो, तो आप आराम से कथा सुन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। इस प्रकार कार्तिक महात्म में हमने लगभग पूरा किया। यज्ञ के बाद पूरा माना जाता है। सभी जिन्होंने स्नान करा, जिन्होंने व्रत करा, उस पर राधा दामोदर भगवान की प्रीति हमेशा बनी रहे। जिसके पास राधा दामोदर की कृपा है, प्रीति है, उसका नाम लेने का मन होता रहता है, उसका तो कल्याण ही कल्याण होता है। फिर क्या डर। पंडित जी, आप क्यों नहीं डरते? रात को हम कहीं चल रहे थे, पंडित जी, अगर हम 2-3 जने थे, हम दोनों अगर हम छोड़ देते हैं आपको, तो आप चले जाओगे? सामने शमशान है। मैं चला जाऊंगा भाई, मरने के बाद भी तो शमशान ही जाना है, मुझे किस बात का डर। वहाँ तो भोलेनाथ जी मेरे रक्षा करने वाले। मैं यूँ बोला, पक्का आप नहीं डरोगे? चलो हम इधर ही रुकते हैं, आप शमशान क्रॉस करके दिखाओ। मैं चला गया, वहाँ जा करके फिर फोन करा, भाई आ जाओ, आप पार हो गया मैं। आप नहीं डरे? बताओ। अकेले डरता है इंसान, 2-4 जने हो तो नहीं डरता। और सवेरे प्रभात फेरी में जाता था मैं, इधर कुत्ते जो है मेरे पीछे पड़ते थे, मैं जाना ही छोड़ दिया। ग्रुप में जाते थे कुत्ते, सब साइड लग जाते। इसलिए भगवान राधा दामोदर, भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान राधा कृष्ण, भगवान सीताराम, भगवान शंकर पार्वती, हमारे श्याम प्रभु, देवी माँ, हनुमान जी, मंदिर के पंचायत देवता के साथ में राधा दामोदर भगवान आप सब लोगों का कल्याण करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।